हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हम बताएंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला यूनिट था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, यह जो यूनिट है मेरा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मार्क का पूछा जाने वाला यूनिट है। ठीक है, तो देखते हैं अब हेलो एल्केन हेलो एरिन्स क्या है। ये जो मेरा यूनिट है ना कितना पार्ट में है? 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? हेलो एल्केन्स। दूसरा पार्ट क्या है? हेलो एरिन्स। इसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या बोले? हेलो एल्केन्स क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। और हेलो एरिन्स के बोलेंगे, हेलो एरिन्स को बोलेंगे एराइल हैलाइड्स बोलेंगे। अब बात करते हैं एल्काइल हैलाइड्स। अब हैलाइड्स क्या होता है? जैसे एक्स, इसको क्या मतलब कि किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। एक्स क्या है? हेलोजन ग्रुप। एक्स क्या है? हेलोजन ग्रुप, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, एस क्या एक फंक्शन, इसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। और इसमें से हेलो का नाम मतलब कि हेलो तो हो गया, एल्केन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, और बात करते हैं हेलो एरिन्स। एरिन्स क्या है? कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन को छोड़कर जितना भी क्या है? कंपाउंड है, सब कहलाता है एलिफेटिक कंपाउंड। क्या कहलाता है? एलिफेटिक कंपाउंड कहलाता है। और जिस कंपाउंड में बेंजीन इन्वॉल्व है, क्या है? बेंजीन इन्वॉल्व रहे, उसे वो कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रहना क्या है? मस्ट है। बात समझा? बिना बेंजीन का वो कंपाउंड क्या कहला जाएगा? एलिफेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जिस कंपाउंड बेंजीन उसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। हाँ, तो हेलो एल्केन्स हम क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। चलो, सबसे पहले हम हेलो एल्केन पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? हेलो एरिन्स पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, हेलो एल्केन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इससे कुछ मतलब की बताते हैं हम। जैसे मेरा है हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। हैलाइड्स तो क्या कहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या आता है? आयोडीन आता है। तो इसको इसका ये क्या हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। अब बात आता है कॉमन नेम पर। इसका कॉमन नेम क्या हुआ? कॉमन नेम हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्लोराइड पढ़ेंगे। फ्लोराइड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड पढ़ेंगे। फ्लोराइड पढ़ेंगे। और यह क्या पढ़ेंगे? बन गया ब्रोमाइड। क्या बन गया? ब्रोमाइड बन गया। अब यह क्या बन गया? आयोडाइड। आयोडाइड। यह जो 4 नेम है ना, इसका क्या है? कॉमन नेम। इसका क्या है? कॉमन नेम है। अब बात करते हैं आईपीएसी नेम पर। आईयूपीएसी नेम पर इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया मेरा? आईपीएसी नेम में क्या करेंगे हम? लास्ट के 3 लेटर आईडीई को क्या करेंगे? आईडीई को रिमूव करके वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझा? हेलोजन ग्रुप के आईपीएसी नेम पता करने के लिए इसके कॉमन नेम में लास्ट के 3 लेटर आईडीई को रिमूव करके वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो फ्लोराइड से क्या बन गया मेरा? फ्लोरो। इससे क्या बन गया मेरा? क्लोरो। इससे क्या बन गया मेरा? ब्रोमो। इससे क्या बन गया मेरा? आयोडो। बात लेना ना, ये जिसका क्या हुआ? आईपीएसी नेम क्या हुआ? आईपीएसी नेम जैसे क्या हुआ? कॉमन नेम। क्या हुआ? कॉमन नेम। हाँ, मतलब नेक्स्ट मतलब कि आगे बता रहे हैं, इसको जरा याद रखना। ठीक है, ये मेरा हमेशा यूज होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो। कॉपी हो गया ना? हेडिंग दो, कॉमन एल्काइल हैलाइड। कॉमन एल्काइल हैलाइड। कॉमन
क्या हैलाइड्स। इसका कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं, उसका कॉमन नाम बताएंगे, फिर क्या बताएंगे उसका आईपीसी नाम बताएंगे। ठीक है, चलो पहले बताते स्ट्रक्चर। फिर बताएंगे उसका क्या बताएंगे कॉमन नेम। फिर बताएंगे आईपीसी नेम। आईपीसी नेम अगर सपोज दैट मेरा स्ट्रक्चर ऐसा वाला है CH3Cl है, क्या है Cl है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया बोलो, मतलब क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया मेरा मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया मेरा, क्योंकि यहाँ क्या मिथाइल क्या है मिथाइल है, यह क्या है क्लोराइड, यह मतलब कि क्या है क्लोराइड, तो क्या बन गया मेरा मिथाइल क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नाम क्या बन गया क्लोरोमीथेन। क्या बन गया मेरा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लेंगे स्ट्रक्चर CH3CH2Cl। इसको क्या बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्या हो गया मेरा इथाइल क्लोराइड हो गया। अब इसका आईपीसी नाम क्या हो गया क्लोरो इथेन। क्या हो गया मेरा क्लोरो इथेन। पहले फंक्शनल ग्रुप बाद में मेन चेन, तो क्या बन गया इसका क्लोरो क्या बन गया मेरा क्लोरो इथेन। अगर मिश्रण ऐसा रहेगा तो मेरा CH3CH2CH2Cl। अगर ना तीन है कितने, मतलब कि कितने कार्बन है 3 कार्बन, तीनों किस रूप में नॉर्मल टाइप की, मतलब कि किस टाइप में नॉर्मल टाइप में। अगर तीन या तीन से ज्यादा मतलब कि कार्बन का कंपाउंड है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ क्या बन गया मेरा नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल यह क्या है क्लोराइड। क्लोराइड। अगर मैं इसका इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, क्या बन गया मेरा क्लोरो 3 है तो प्रोपेन। क्या बन गया मेरा क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब कोई स्ट्रक्चर इस टाइप में है, इस टाइप में, इसको क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। यह क्या है, ऐसा क्या होता है आइसो, क्या ये मतलब सिंबल किसका है आइसो, किसका सिंबल है आइसो का सिंबल। यहाँ अगर लगा Cl लगेगा तो सपोज यहाँ लगा Br। क्या लगा Br, तो क्या बोलेंगे आइसो, मतलब क्या बोले इसको आइसो, मतलब कि प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोले इसको आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। बात क्लियर है ना, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। हाँ, अब इसका आईपीसी नाम क्या हो गया 1 2 3, क्या बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया मेरा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट फिर चलते हैं, कॉपी हो गया ना। अगर मैं चित्र ऐसा रहेगा तो यह क्या बन गया, ये जो स्ट्रक्चर है ना, किसका स्ट्रक्चर है मेरा टर्ट ब्यूटाइल। ये क्या है टर्ट ब्यूटाइल। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या मेरा टर्ट ब्यूटाइल। क्या है टर्ट ब्यूटाइल। इसका ऑप्शन नाम क्या हो गया टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड। क्या बन गया टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड। हाँ, अब इसका आईपीसी नाम क्या हो गया मेरा, काउंटिंग करो 1 2 3, क्या हो गया ये मेरा क्या बन गया साइड चेन। क्या बन गया साइड चेन। क्या हो गया मेरा 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अब यहाँ देखो 2 फ्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसी टाइप से हम बहुत सारा आईपीसी नेम बताएंगे और इससे मतलब कि सबको कवर करते हुए आगे तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, कॉपी कर ले सब ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, जो एलिमेंट में भी बताए थे। ठीक है, वन डिग्री क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। टू डिग्री क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। थ्री डिग्री क्या बोलते हैं? टर्सरी। टर्सरी कार्बन। 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन। हाँ, अब यह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या चीज है? 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को बोलेंगे टर्सरी कार्बन। कोई दिक्कत? अब यह मतलब कि प्राइमरी कार्बन होता क्या चीज है? चलो बताते कोई एग्जांपल के साथ। जैसे मेरा कोई एग्जांपल है इस टाइप में, इस टाइम मेरा कोई एग्जांपल है, कोई एक क्या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन मतलब कि ओनली एक कार्बन से क्या है सीधा क्या बंधा हुआ है, मतलब कि डायरेक्टली क्या बॉन्डेड है, उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। और सेकेंडरी कार्बन, जो कार्बन दो कार्बन से क्या है बंधा हुआ है, ठीक, बॉन्डेड, उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी मतलब कि जो कार्बन क्या है 3 कार्बन से क्या बॉन्डेड, उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, जो कार्बन 4 कार्बन से क्या बॉन्डेड, उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन देकर लिख सकते हो हेडिंग तो प्राइमरी कार्बन। ए कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ प्राइमरी कार्बन को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसका डिफिनेशन निकाल रहे हैं। ए कार्बन is directly bonded with only one carbon atoms, only one कार्बन एटम्स। इसको क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन केवल एक कार्बन से क्या डायरेक्टली क्या बॉन्डेड, मतलब सीधा क्या बंधा, उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, जैसे इस कार्बन पर बात करते हैं, यह कार्बन मेरा क्या चीज है? यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से बंधा हुआ है ना। यह कार्बन मेरा इस कार्बन से क्या है बंधा हुआ, क्या है बंधा हुआ है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डिग्री कार्बन, मतलब कि प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन क्या है मेरा? प्राइमरी कार्बन। बात क्लियर है ना? अब इस कार्बन, यह कार्बन कितना से बंधा हुआ है? यह कार्बन देखो डायरेक्टली इस कार्बन से और इस कार्बन से, दो अलग अलग कार्बन से क्या है बंधा हुआ, क्या हुआ बंधा हुआ। इसमें भी डिफिनेशन लिख देंगे, ए कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 2 कार्बन एटम्स, डिफरेंट 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। अब यह कार्बन देखो, यह कार्बन जो है ना इस कार्बन से मतलब क्या है? 2 कार्बन से क्या दो कार्बन से क्या बंधा, वो भी किस टाइप में? डायरेक्टली सीधा। बात क्लियर है? डायरेक्टली मतलब कि अब इनडायरेक्टली में तो सबसे बंधा क्या, इनडायरेक्टली में तो सबसे बंधा हुआ, सबसे लिंकेज है ना। लेकिन डायरेक्ट लिंकेज किससे किससे है? इस कार्बन का जो है ना डायरेक्ट लिंकेज इस कार्बन से और इस कार्बन से है, मतलब यह कार्बन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन। हाँ, अब टर्सरी कार्बन क्या होता है? ए कार्बन एटम्स इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 3 कार्बन एटम, डिफरेंट 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। बात क्लियर है ना? अब ये जो मेरा कार्बन है ना कितने कार्बन से बॉन्डेड है? एक कार्बन इधर से, एक इधर से और एक इधर से, मतलब यह कार्बन जो मेरा 3 कार्बन से क्या बॉन्डेड है, क्या बॉन्डेड है, मतलब यह कार्बन क्या कहलाया मेरा? 3 डिग्री कार्बन, क्या कहलाया मेरा? 3 डिग्री कार्बन की कहलाया। अब क्वाटरनरी कार्बन में क्या होता है? मतलब कि 4 डिग्री कार्बन क्या कहलाया? 4 डिग्री कार्बन क्या होता है? एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 4 कार्बन एटम, डिफरेंट 4 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। बात क्लियर है ना? अब ये कार्बन देखो कितना कार्बन से बॉन्डेड है?
एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, मतलब ये कार्बन जो है ना 4 कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए मतलब कि हम इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स। कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार समझ लो, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन ओनली वन, एक कार्बन से क्या सीधा बंधा हुआ है, जैसे डिफिनेशन यहाँ लिखा दिया, एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली वन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। मतलब जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से क्या बंधा, मतलब कि एक से क्या बंधा, उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम्स। कोई दिक्कत? अब ये सेकेंडरी क्या बोलेंगे? एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। मतलब कि वो कार्बन जो दो कार्बन से सीधा बंधा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। जैसे यह वाला होगी, इधर से और इधर से दो से बंधा हुआ है ना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब बात टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं? एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। मतलब ये कार्बन जो ना एक इधर से एक इधर से एक इधर से, मतलब कि 3 कार्बन से क्या डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब सीधा क्या बंधा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन एटम्स। अब क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स क्या होता है? एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 4 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स। मतलब ये कार्बन जो ना इस चार कार्बन से क्या सीधा बंधा, इसीलिए इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो इसकी डेफिनेशन हम अलग अलग लिख देते हैं। ये एग्जांपल नोट कर लेना, ठीक है। यह बात किसका आया था? प्राइमरी। किसका बात आया था? प्राइमरी का बात आया था। नंबर 2 में क्या बताए थे? सेकेंडरी कार्बन। मतलब क्या आया? 2 डिग्री कार्बन। क्या होगा? एक कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ different 2 carbon atoms, different 2 carbon is called 2 डिग्री कार्बन, मतलब कि सेकेंडरी कार्बन। अब बात है 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? मतलब कि टर्सरी कार्बन मतलब कि 3 डिग्री। A carbon is directly bonded with 3 different carbon, three different कार्बन। इसका क्या कहलाएगा मेरा? मतलब 3 डिग्री कार्बन। अब बात आता है क्वाटर्नरी का। क्वाटर्नरी कार्बन एटम मतलब कि 4 डिग्री कार्बन एटम। नंबर 4 ना, मतलब कि 4 डिग्री। एक कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ डिफरेंट 4 कार्बन इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। कोई प्रॉब्लम यहां तक है? नहीं है ना? ठीक है। ये यहां तक हम पढ़ लिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन एंड क्वाटर्नरी कार्बन के बारे में। तो समझ में आ गया ना? ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास बताएंगे मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को कितना टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब इसका वर्गीकरण हम कितना भाग में कर सकते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये इसका क्या 3 क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में बताएंगे। और ये सब टॉपिक को कवर करते हुए हम पहुंचेंगे हेलो एरिन्स पर। उसके बाद ये टॉपिक को मतलब कि ये यूनिट को समाप्त कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब कि हेलो मतलब कि
हाँ हेलो वेलकम कितना रूप में की टाइप में क्लासिफाइड कर नक्की कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।